हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन की। ये जो अब वीडियोस आपके चल रहे हैं, रिसर्च के वीडियो चल रहे हैं। जो आपका मेजर्स ऑफ पोजीशन होती है वो क्या है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले हमने कुछ टर्म्स इसमें लिए थे, जैसे कि आपको जब मानक बताया गया था तो वहाँ पर डिशाइल और परसेंटाइल के बारे में बात की गई थी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित की जाती हैं, उन्हीं का ये विस्तृत रूप है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वे प्राप्तांक जो समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियां रखते हैं, स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन कहलाते हैं। मेजर्स ऑफ पोजीशन को हिंदी में स्थिति सूचक मान कहते हैं। मेजर्स ऑफ पोजीशन मीडियन के प्रत्यय का अधिक विकसित रूप है। मतलब जो मीडियन, हम मीडियन मोड पढ़ने वाले हैं आगे। आप मीडियन आपने पढ़ा होगा, मीडियन मोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ये सारे तीनों कंसेप्ट आते हैं। जो मीडियन है उसका विकसित रूप कहलाता है मेजर्स ऑफ पोजीशन। मेजर्स ऑफ पोजीशन को विभाजक मान भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका शतांश या प्रतिशतांक, परसेंटाइल के बारे में। परसेंटाइल के बारे में हम आपने देखा होगा, हमने जो है मानकों में बात की थी। तीसरे प्रकार का जो मानक था परसेंटाइल था। परसेंटाइल वे प्राप्तांक हैं जो आकार के अनुरूप क्रमबद्ध प्राप्तांकों की श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 बराबर भागों में बांटने के लिए वहां पर 99 बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और उन बिंदुओं को क्या करते हैं हम, सरलतम बनाने के लिए उसको क्या कर देते हैं हम, जो है 10, 20, 30, 40 इस टाइप से उससे डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में दिक्कत नहीं होती है। अब ये इसी के डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परसेंटाइल व्यवस्थित प्राप्तांकों की सीरीज को 100 बराबर भागों में बांटने वाले विभाजक बिंदु होते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा को 99 बिंदुओं के द्वारा 100 भागों में बांटा जा सकता है। इसीलिए परसेंटाइल की संख्या 99 होती है। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई थी कि जो परसेंटाइल को हम जो 99 बिंदुओं के द्वारा 100 भागों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई एक लाइन है, उस लाइन को हमें जो है 3 भागों में डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, उसको 2 पॉइंट उसमें लगा देते हो किसी कहीं पर भी, तो वो जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी श्रेणी, उसको हम 100 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें 99 पॉइंट में उसे 99 पॉइंट के द्वारा उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परसेंटाइल जो होते हैं उसमें 99 पॉइंट के द्वारा 100 भागों में उसे विभाजित कर दिया जाता है किसी भी प्राप्तांकों की श्रेणी को। परसेंटाइल को हम पी के से प्रदर्शित करते हैं। के पी के का मतलब होता है वो पी के वाला मूवी नहीं है ये। पी यहाँ पर के इस्तेमाल कर लिया जाता है। 1 है, 2 है, 3 है, 20 है, 40 है, या आपका 99 है। P99 तो 99वां जो है अंक हो जाएगा। इसकी अपनी एक व्याख्या है, वो हम आगे चढ़ के चर्चा करने वाले हैं, जिसमें के का अर्थ होता है उस परसेंटाइल से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत संख्या। अगर कहीं पर P10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि वह प्राप्तांक जिनके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। अगर कहीं पर P87 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह प्राप्तांक जिसके नीचे 87% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। इसके नीचे के अंक हो जाएंगे ये 80। अगर कहीं पर जैसे कि मान लीजिए अभी जो है कोई भी रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर अगर आपने हाईएस्ट रिजल्ट गया 80%, ठीक है। अब आप उसको परसेंटाइल में डिवाइड करना चाहते हैं, तो परसेंटाइल में डिवाइड करने का अपनी कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों के आधार पर ये परसेंटाइल में उसको डिवाइड कर देते हैं। परसेंटाइल ऑफ अगर कोई अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा को आप जो है कैसे परसेंटाइल ज्ञात करेंगे, तो पी के बराबर हो जाता है एन के अपॉन 100 प्लस 0.5 वा प्राप्तांक। अगर कोई ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 20 40 60 इस तरीके का कोई स्कोर दिया गया है, क्लास के मान लीजिए बच्चों का है ना, बच्चों के अपने अपने मार्क्स आए हैं, उनके आधार पर उनका क्लास का ही परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अनग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अब इसका परसेंटाइल निकालना है, तब क्या होगा, उसका एक अपना फॉर्मूला है, एल प्लस एन की अपॉन 100 प्लस सी एफ वी अपॉन एफ इंटू आई। ये हो जाता है आपका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं डिशाइल की। दशांक की, तो जो डिशाइल है वो क्या होगा, मेजर्स ऑफ पोजीशन का दूसरा
प्रकार है। पहले परसेंटाइल के बारे में पढ़ा, अब आएगा डेसाइल के बारे में। डेसाइल वे प्राप्तांक होते हैं जो आकार के अनुरूप व्यवस्थित प्राप्तांकों को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको परसेंटाइल बताया था, इसके कुछ अपने फॉर्मूला बताएं। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। ये फॉर्मूले सीधे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सिंपल से फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, मीन मेरिट मोड से ही पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर परसेंटाइल के मैंने जो आपको दो फॉर्मूले बताएं कि पी के बराबर जब आपका अनग्रुप डेटा हो, पी के बराबर जब आपका ग्रुप डेटा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये आप इन फॉर्मूले को याद करें, समझें। समझेंगे तो परसेंटाइल आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आती जाएंगी। डिसाइल में हम क्या करते हैं, वे प्राप्तांक जो आकार के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं होकर 10, उसे जो है कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 10 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। हम 10, किसी लाइन को अगर हमें 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 9 पॉइंट द्वारा उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 9 बिंदुओं के द्वारा प्राप्त श्रृंखला 10 भागों में बट जाती है। और उसे जो है इसमें जो डिसाइल होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 9 डिसाइल हो जाते हैं, जिसे हम जो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब डिसाइल को जब अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके अपने कुछ प्रकार होते हैं। जब अनुग्रुप डेटा दिया हो तो डी के बराबर जो, हाँ इसको एक बात और ध्यान रखना है कि इसको जो है डी के से प्रदर्शित करते हैं। डी के बन जाता है, वो था आपका पी के, ये हो जाएगा आपका डी के। डी के बराबर एन के अपॉन 10 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। डिसाइल जब ग्रुप डेटा हो आपका, पी के बराबर एल प्लस एन की अपॉन 10 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू आई। ये हो जाएगा आपका जब आपका डेटा ग्रुप फॉर्म में हो। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थांश की। क्वार्टाइल की जो आपका तीसरा प्रकार है मेजर्स ऑफ पोजीशन में, क्वार्टाइल वे प्राप्तांक होते हैं जो आकार के अनुसार प्राप्तांकों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो भैया, क्वार्टाइल के बारे में सब जानते होंगे। इस समय जो है आपने देखा होगा कि कुछ विशेष लोगों को छूट दी गई थी, दुकानों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। तो मदिरा के लिए अब छोटा सा एक जो पैक होता है उसको कैसा क्वार्टर कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि वो जो है 1 लीटर का चौथा भाग होता है। इसे 4 बराबर भाग, इसको जो है 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल को बांटने के लिए 3 बिंदुओं के द्वारा उसे डिवाइड कर देते हैं। इसलिए इसमें जो है 3 क्वार्टाइल बन जाते हैं। Q1 क्वार्टाइल जो बनने के लिए Q1 Q2 और Q3 में इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है जो एक लंबी लाइन होगी उसको हम 4 भागों में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट लगा देते हैं। तो Q1 Q2 और Q3 हो जाता है। अब अगर आपका अनग्रुप डेटा है और उसको आप जो है क्वार्टाइल ज्ञात करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में Q1 Q2 Q3 अलग अलग उसके फॉर्मूले बन जाते हैं। और जब आपका ग्रुप डेटा हो तब भी आपके Q1 Q2 Q3 के अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। Q1 का फॉर्मूला जो बनेगा जब आपका अनग्रुप डेटा होगा n/4 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। जब आपका Q1 निकालना हो, Q2 के लिए n/2 प्लस 0.5 का प्राप्तांक, और n/3 n/4 प्लस 0.5 का प्राप्तांक। बस थोड़ा सा अंतर है, पहले में n/4 है क्योंकि वो आप क्या निकाल रहे हो, Q1 निकाल रहे हो। Q2 में क्या कर दोगे, n/2 कर दोगे क्योंकि आप उसका सेकंड पॉइंट निकाल रहे हो। Q3 में क्या कर दोगे, 3n/4 प्लस 0.5 का प्राप्तांक हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे करना है, आपका वो सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ग्रुप डेटा के लिए अपने फॉर्मूले अपने दिए हैं, Q1 बराबर L प्लस n/4 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ बी इंटू आई। देखो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवा के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सॉल्व करवाने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। सिर्फ अगर आ भी जाता है तो सिर्फ क्वार्टाइल का आता है, छोटा वाला जो मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस निकालने के लिए आ जाता है छोटा छोटा सा। तो वो डिफरेंस आप जो है वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं उसको। यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिया गया कि मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल परसेंटाइल ये चारों जो है मेजर्स ऑफ पोजीशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक चार्ट की, जो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट से आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। मीडियन क्या होता है, जो मध्य का बिंदु होता है वो मीडियन होता है। आपको मीडियन के बारे में आपको पता हो, मीडियन वह प्राप्तांक होता है जो जिसके एक तरफ के प्राप्तांक
उससे मध्य के प्राप्तांक से उससे छोटे होते हैं, और दूसरी तरफ के प्राप्तांक बड़े होते हैं। तो ये जो है मीडियन मध्य में स्थित होता है। डिसाइल को किसी भी प्राप्तांकों की श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए क्या कर दिया, 3 भागों में से डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया 3 भागों में। अब डिसाइल में क्या किया, डी ये जो है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 हो जाता है। यहाँ पर P10 P20 P25 P50 P75 इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये अपनी एक श्रेणी होती है जिस तरीके से इसको हम डिवाइड करते चले जाते हैं, क्योंकि उसको एक अपना समझने का तरीका है जिसके आधार पे हम इसको समझ लेते हैं, और इसी के आधार पे हम परसेंटाइल निकाल लेते हैं या डिसाइल निकाल लेते हैं, क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। ये MD मतलब मीडियन इक्वल है Q2 के इक्वल टू D5 इक्वल टू P50, Q3 इक्वल टू P75, Q1 इक्वल टू P25। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बन जाता है कि मीडियन जो प्रश्न बन जाएगा कि मीडियन इक्वल है Q1 Q2 के, और यहीं पर मान लीजिए एक स्पेस दे दिया इक्वल टू P50, तो डिसाइल का कौन सा प्राप्तांक मीडियन के इक्वल होगा, तो वो D5 हो जाएगा, ये D6 हो जाएगा, या D10 होना क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि हमने ये जो चार्ट आपको दिया है इसका उद्देश्य ही यही है कि जो Q3 है वो बराबर है आपकी P75 के। ये आप देख रहे हो, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसका उद्देश्य यही है कि Q3 बराबर है P75 के, MD बराबर है Q2 के, Q2 बराबर इक्वल टू D5 इक्वल टू P50। इसका मतलब ये चारों प्राप्तांक यहाँ पर बराबर स्थिति में हैं। Q1 इक्वल टू P25, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे यही बात मैंने यहाँ पर बता दी है। परसेंटाइल रैंक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको जो मानक में बताया था। तो ये जो है मेजर्स ऑफ पोजीशन का एक महत्वपूर्ण वीडियो था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से भी लगभग एक प्रश्न की गुंजाइश यहाँ से है कि एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और ये जो है सार्थक भी होगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार यहाँ से वीडियोस बने हैं और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से इस बार भी प्रश्न बनेगा, इसलिए मैंने ये जो है अलग से वीडियो दिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।